एक एक बढ़िया इंटरेस्टिंग डेटा दूं मैं आपको। जी। लगातार 18 दिन हो गए हमें हाँ। गिरते गिरते। आज अगर और गिरे तो 19 दिन। एक दिन जो 30 पॉइंट बढ़े मैं उसको बढ़ना नहीं मानता, ठीक है। और अगर चलो मान भी हो तो आज अगर हम आज फिर से लाल निशान में बंद होते हैं तो लगातार 10वां दिन होगा। 10वां दिन होगा। 7 दिन नीचे बंद हुए, 8वें दिन एक 30 पॉइंट बढ़े, वापस 9 दिन नीचे बंद हुए। तो हाँ, हमारे और रोहित शर्मा के बीच में एक मुकाबला चल रहा है। बताऊं कौन सा? कैसा? तो हम 18 दिन से कमजोर हैं, रोहित शर्मा लगातार 14 टॉस आ रहा है। मैं तो बोलता हूँ इनको है ना, नेट प्रैक्टिस में प्रैक्टिस ही टॉस की करवानी चाहिए। ये 1 घंटे टॉस की प्रैक्टिस करो। अपना पदभार संभालने के बाद स्पॉटलाइट में रहे हैं, नॉट फॉर गुड रीजंस। अब जिस तरह का टेरर उनकी तरफ से बनता दिखा है सर, पहले वो समझाइए। देखिए, कल जो हुआ है उसको समझिए। कल ट्रम्प साहब ने कहा कि भाई कनाडा और मेक्सिको दोनों पर 25% ड्यूटी लगेगी, टैरिफ लगेगा, और चीन पर एडिशनल 10% का टैरिफ लगेगा। कितना लगेगा? 25%। किन पर लगेगा? कनाडा, मेक्सिको और चीन। कब से लगेगा? 3 मार्च। ये तीनों चीजें सबको पहले से पता थी। ये सारी चीजें पहले ऐलान कर चुके थे ट्रम्प साहब। कल खाली ऑटोग्राफ दिया उन्होंने उस ऑर्डर पे, साइन किया है ना, साइन किया कि 3 मार्च से लागू हो जाएगा। नया क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं। नया कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया था, जो डेट लागू करने की थी वो कर दी। अब इसके सामने कनाडा ने वापस टैरिफ लगा दिया। अभी सुबह सुबह खबर आई, कनाडा मतलब भाई आप जितना लगा रहे हो हम भी 25% लगा रहे हैं। मतलब ये कि सब ताल ठोक रहे हैं, ठीक है। नया कुछ नहीं है, सब पता था। उसके बावजूद दिन के दौरान 1150 पॉइंट का मूवमेंट आया है डाउ में। ये क्यों? और वो मैं बताता हूँ। और 650 अंक नीचे जाकर बंद हुआ है। अब इसमें समझने वाली बात है, समझने वाली बात 2-3 चीजें। एक तो पहले अमेरिका को समझिए। ठीक है। नंबर 1, अब है ना, अमेरिकी बाजार में ट्रंप की हरकतों से डर रहे हैं। मतलब है ना, कई बार होता है ना कि वो मतलब आप कोई एक्शन मूवी देखने जाते हैं, है ना, वो आपको एक्शन पसंद है, मार रहा है ये वो, लेकिन कभी कभी है ना एक्शन मूवी में भी वो बहुत लोग है ना, मतलब फिर वो इतना ज्यादा वो खून और टोमेटो सॉस लगा लगा के जो दिखाते हैं, फिर लोगों को लगता है यार कुछ एक्सेस हो गया। जब चीजों को आप एक्सेस करने लगते हो ना, तो फिर वो एक्सेस वाली चीजें ना लोग नापसंद करने लगते हैं, भले उनको वो पसंद आती हो। जैसे अमेरिका वालों को पसंद आता है ट्रम्प मजबूत रहे, सबकी बजाएं एकदम जोर से, बैंड बजा के रखें सबको, मारते पीटते रहें, सबको टाइट रखें, दुनिया में दादागिरी हमारी चलनी चाहिए। अब उनको ये लग रहा है यार ये कुछ ज्यादा नहीं कर रहे, ये हम पर ही भारी पड़ गया। हाँ, मतलब ये थोड़ा एक्सेस नहीं हो रहा। ये अमेरिका वाले अपने आप से सवाल पूछने लगे। पिछले बार जो ट्रम्प साहब का क्या था, जब वो आए थे वो बोलते कम थे, बोलते ज्यादा थे, करते कम थे, है ना। बोल के यार वो सिंबॉलिक है, पोजिशनिंग है, पोस्चरिंग है, ये है वो सब कर, डराते धमकाते बाद में कुछ नहीं करते हैं। इस बार उल्टा है। इस बार ट्रम्प साहब का काम हो गया उल्टा एकदम। जो आप वो पिक्चर आई थी अक्षय कुमार की, राउडी राठौड़, उसका डायलॉग अभी आजकल फिट हो रहा है ट्रम्प साहब के ऊपर। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ, है ना। फिर वो राउडी राठौड़ हो गया एकदम आजकल ट्रम्प साहब, बिल्कुल वैसा। मतलब वो करेंगे ही करेंगे, मतलब अभी वैसा हाल हो गया, जो बोल रहे हैं उतना तो करने के, ज्यादा भी कर दें। तो पहली चीज ये कि अमेरिका में अमेरिका के लोगों को डर लगने लगा। दूसरी चीज, इसमें जो बड़ा मैसेज जा रहा है ग्लोबली, वो भी समझने की जरूरत है। देखिए क्या हुआ, कल आपने टैरिफ लगाया, कनाडा ने बोल दिया भले मैं मच्छर हूं, लेकिन आप मुझे तलवार से मारने की कोशिश करोगे तो मैं भी आपके कान के आसपास भिनभिनाऊंगा आके, है ना। ये कनाडा भी मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। देखो भाई आखिरकार अपनी बॉर्डर लगी हुई है, जो भी हो पंगे जरूरत से ज्यादा मत लो। एक चीज, इसका मतलब जवाबी टैरिफ चीन भी बोल रहा है, कनाडा भी बोल रहा है, यानी कि अब लोग लड़ने को तैयार है अमेरिका से। मरेंगे, लड़ेंगे, कटेंगे, जो होना है होगा, लेकिन मतलब हम ऐसा सरेंडर नहीं कर देंगे। हम वो कौन सी, किसने, कोलंबिया ने सरेंडर किया था, किसने किया था? कोलंबिया, हाँ, बोला हम कोलंबिया नहीं, ये कनाडा है। दूसरा मैसेज जो ग्लोबली बड़ा स्ट्रॉन्ग जा रहा है वो ये कि जेलेंस्की को बुला के उन्होंने बेइज्जती करके भेज दिया। उधर पहुंचे, वो यूरोप पहुंचे, और यूरोप में एकदम उनका ऐसा स्वागत हो रहा है जैसे ट्रम्प से जंग जीत के आए हो। मतलब ट्रम्प को है ना 1-on-1 फाइट में है ना पटखनी देके एकदम धोबी पछाड़ मार के, हाँ, मतलब धोबी पछाड़ देके उनको गिराया, ऐसा वो वाला हाल है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यूरोपियन यूनियन भी ट्रम्प को पसंद तो नहीं कर रही। भाई एक चीज है, चलो ठीक है, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, मैंने इजराइल हमास बंद कर दिया, मैं रशिया यूक्रेन भी,
अरे करना तो यूरोपियन यूनियन को भी तो साथ मिलो, नेटो भी तो एक बड़ी एसोसिएशन है, हम्म, लेकिन वो उनको सब खुद की कॉलर ऊंची रखनी है। तो अब है ना वो उनके अगेंस्ट में माहौल अमेरिका में भी बन रहा है कुछ कुछ, हम्म, और कुछ कुछ ग्लोबली भी जो चीजें सामने लोग खड़े हो रहे हैं, ये अमेरिकी बाजारों में कल पैनिक का बड़ा कारण था। ओके, तो एनालिसिस हो गया ट्रम्प साहब का यूएस का, लेकिन हमारे फंड सर क्या तगड़ा काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी खरीदारी। अब ये कल का फिगर देख लीजिए तो डबल निकल कर आया इनकी बिल्कुल बिकवाली का, बिल्कुल। फिर भी हम गिर रहे हैं। मतलब कॉन्फिडेंस घरेलू फंड से भी नहीं आ रहा है। क्या करें अभी, मतलब क्या होता है, वैसे देखा जाए तो बाजार में हमेशा दो ट्रेड होते हैं, दो लोग होते हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, एक खरीद रहा है एक बेच रहा है। नेट तो जीरो होता है, बराबर, जितने खरीदने, फिर कभी बाजार बढ़ते हैं कभी घटते हैं, ऐसा क्यों? हम्म, करेक्ट? बात तो बराबर ही की है, खरीदने वाला भी का भी वही पैसा है, बेचने वाले का भी वही पैसा है, हम्म, राइट? लेकिन क्या होता है, कभी कभी आप उन चीजों को सेंटिमेंट के लिहाज से भी जोड़ के देखते हैं, हम्म, और सेंटिमेंट क्या है, बिकवाली की तरफ ज्यादा है। ओके, और अगर खरीदने वाला कूद कूद कर ऊपर के भाव पे खरीदे तो बाजार तेजी से बढ़ता है, और बेचने वाला तोड़ तोड़ के नीचे के भाव में बेचे तो बाजार घटता है। करेक्ट। जबकि है सेम है, खरीदारी बिकवाली सेम है, लेकिन आप किस टिक पर, समझिए आपका रिलायंस 1200 रुपये पे चल रहा है, अगला ट्रेड आपका 1200, एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कि आप 1201 पे ऊपर खरीद के लेते हैं या 1199 पे बेचते हैं, ये बाजार का मूड माहौल तय करता है कि बिकवाली है या खरीदारी है। हैं। सब बाजार वैसे तो 10वें दिन लगातार लाल निशान में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन सुबह जब खुला था रिकवरी आई, उसके बाद रेंज में ही है, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी देखिए 180 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो आज की क्लोजिंग जो है उसमें आप कौन से लेवल आज आप अच्छा वॉच करेंगे? पूजा जी सीधी क्लोजिंग के लेवल, गजब। क्योंकि इतने दिन से आप भी हाईलाइट कर रहे थे कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होनी ऐसे चाहिए। कड़क कड़क सवाल। देखो पहले तो है ना थोड़ा सा माहौल बनाते हैं कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। जी। तो वैसे तो आज एक अमेरिका को छोड़ दें, कल जो 650 अंक नीचे अमेरिका बंद हुआ वो हमारा नेगेटिव था, और दूसरा टैरिफ वॉर, कनाडा ने टैरिफ लगा दिए, चाइना ने लगा दिए वापस अमेरिका पे, दोनों ने। तो इसका मतलब ये कि चुप नहीं बैठने वाले, तो ये मामला गर्म होता हुआ दिख रहा है। ये दो नेगेटिव खबरें ग्लोबली। लोकली हमारी कोई नेगेटिव खबर नहीं है, क्योंकि एफआईज ने बेचा है, जरूर बेचा है, इसमें कोई, लेकिन जो सामने घरेलू फंड है उनके सामने दबा के खरीदा है। 2,500 करोड़ की नेट बिकवाली है एफआईज की, तो हमारी खरीदारी कितनी, 8,800 करोड़ की, $1 बिलियन की। ये गैप बड़ा है। तो एक वो बड़ा सपोर्ट, दूसरा ग्लोबली भी आपका डॉलर इंडेक्स नीचे, बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका के नीचे, और कच्चा तेल नीचे। सो नेट अगर कोई और दिन होता तो इन डेटा के दम पे हम बढ़िया तेजी कर लेते, लेकिन हमें हमारी सेहत का अच्छे से अंदाजा है ना, कि भाई मतलब लिगामेंट टियर हुआ तो ढंग से चल लो तो ठीक है, भागने की तो सोचो भी मत। करेक्ट, हमारी वैसी हाल है। सो इसलिए हम घट नहीं रहे हैं। आजकल क्या है पूजा, कि नहीं घटना भी अपने आप में अचीवमेंट है। सो कुल मिला के शुरुआत हमारी थोड़ी कमजोरी के साथ होना तय थी। अच्छी बात है कि 22,000 के नीचे ज़्यादा देर निफ्टी टिका नहीं, रिकवरी आई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि रिकवरी में आपका पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है वो 22,125 का बनता है, जहां आप 2 दिन बाद वो भी पार नहीं हो रहा। अब क्या है, एक जमाना होता था, वंस अपॉन अ टाइम, फ्लैशबैक में जाइए, जब 25,500 26,000 निफ्टी चलता था, मार्केट गिरने की कोशिश करता था कि एक या दो स्टॉक आके है ना, ऐसा किसी दिन आईटी सहारा दे देगा, किसी दिन एफएमसीजी चल जाएगा, किसी दिन पीएसयू भागने लगेंगे, है ना, किसी दिन बैंक चलेंगे, इंडेक्स घटता ही नहीं। सेम चीज अभी हो रही है, इंडेक्स बढ़ता ही नहीं। कल रिलायंस ने आपको गिरा दिया, ठीक है, आज आपका बैंक मजबूत, कल बैंक कमजोर था लेकिन आज बैंक मजबूत है तो आपके आईटी ढीले हो गए, आज पीएससी मजबूत है तो आपके एफएमसीजी नहीं चल रहे। तो कहीं न कहीं कमजोरी की तरफ भी इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है कि इंडेक्स बढ़ने नहीं देना है। तो इंडेक्स बेस्ड स्टॉक में सेलिंग तो हो रही है। आज अच्छी बात है कि जिससे आप तेजी की लीडरशिप लेना चाहते हैं वो बैंक निफ्टी है, वो बेहतर है अनडाउटेडली। दूसरा, जो जगह आप अच्छा देखना चाहते हैं वो आपकी कौन सी है, मिड कैप स्मॉल कैप की, जहां बहुत स्मार्ट और शार्प रिकवरी निचले स्तरों से हुई है। सो आज के सेशन में अब तक पॉजिटिव्स ज्यादा है, नेगेटिव्स कम है। क्या चाहिए, क्लोजिंग की आपने बात की, कुछ नहीं, 24,125 कम से कम उतनी क्लोजिंग करा दो हरे निशान में, और 24,260 के ऊपर हो तो और भी बढ़िया, जो कि ख्वाब दिखता है। 24,125 मिनिमम चाहिए, उसके नीचे बंद हो रहे तो खराब ही है ना भाई। कल आपकी 24,119 की थी,
सॉरी 22 हेलो हेलो हो सॉरी होगी 22 हाँ 2000 पॉइंट एडजस्ट कर लीजिए पूजा जी, ज़्यादा नहीं 2000 तो है। 24,000 कहाँ से आया, ये तो बहुत दिनों बाद 24,000 याद आया मुझे। मैं भी थोड़ा सोचने पड़ गई थोड़ा कि नहीं, आपको बहुत ज़्यादा ज्यादा कुछ सोचना चाहिए, confidence 24,000 में तो ज़्यादा सोचना चाहिए। हाँ 22,000 माफ़ कीजिएगा 22,000। जी। 22,119 की हमारी क्लोजिंग थी। 22,125 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो थोड़ा ठीक है, 22,260 के ऊपर की मिले तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसकी संभावनाएं कम है। आइए बैंक निफ्टी 48,114 पर कल हम बंद हुए थे, उसके ऊपर मिलने की संभावना ज़्यादा है। 48,600 के आसपास मिले तो बहुत बढ़िया, बट ठीक है, अब ज़्यादा घटे नहीं, ये भी ठीक है आज। और एक चीज़ और समझिए, देखिए अब जब जब जितनी जितनी उछाल आती है, फंसे हुए लोग तो ही हैं। निकलने कोई पुराने फंसे हुए हैं, कोई नए फंसे हैं, हर रोज़ कोई न कोई तो खरीद ही रहा है। अब उनको लगता है कल खरीद के गलती की थी, आज अगर भाव आ गया गलती से वापस, तो सबको निकलना सबको है एक्चुअली। तो इसलिए रुक रुक कर अटक अटक के चल रहा है। अब देखते हैं कोई ऐसी खबर आए जो खरीदारी या शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करे, तब तो अलग बात है, नहीं तो ऐसे ही चलेगा बस, ठीक है। बिल्कुल। तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपके लिए। सर एक सवाल मिड कैप स्मॉल कैप पर भी है। लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं, थोड़ा बहुत तो संभलने की कोशिश कर ही रहे हैं। क्या अब यहाँ पर गिरावट कह सकते हैं कि थोड़ी थम रही है, या अभी कहना मुश्किल है? नहीं, एक चीज़ समझो, भले ये देखो घटने में भी आगे रहेंगे। आपका 27% स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा हुआ है, 23% मिड कैप इंडेक्स गिरा हुआ है, निफ्टी 14% ही घटा है, बैंक निफ्टी 12% ही घटा है अपने टॉप से। जी ठीक है, तो निफ्टी के मुकाबले में स्मॉल कैप डबल गिरा हुआ है, बैंक निफ्टी के मुकाबले में मिड कैप डबल गिरा हुआ है, जी बराबर है। तो ये रिकवरी में भी ये तेज रिकवरी होगी जब भी होगी, लेकिन आपको अटकना फंसना नहीं है अभी। आप म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं तब तो एक अलग बात है। ये क्या है, ये शुरुआत में जो भी ऐसी इस रिकवरी आएगी, थोड़ी ऊपर में बिकवाली भी आएगी ऐसा। आप सिर्फ ये फोकस करिए कि लार्ज कैप स्टेबल हो गए, क्या लेना है तो इस वक्त लार्ज कैप लेना है, सेफ्टी वहाँ ज़्यादा है। आपको डिसाइड ये करना है कि मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं या ज़्यादा रिस्क लेकर, या कम पैसे कमाने कम रिस्क लेकर। तो इस वक्त रिस्क इंपॉर्टेंट ज़्यादा है रिटर्न से, इसलिए आप रिस्क कम करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप लार्ज कैप्स की तरफ जाएंगे। वो ध्यान में रखने वाली बात। इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप अभी है ना, बहुत अनलेस कि आप तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो किसी स्टॉक की स्टोरी को लेके, तो ये तो मुझे पता ही था, ये तो 600 वाला 300 हो गया या 250 हो गया, 200 हो गया, अब तो कुछ नहीं है इसमें। तो हर चीज़ में पिछले 15 साल से इस कंपनी को मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे मालूम है सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई स्टॉक 10 साल 15 साल की आपकी स्टडी का है और आपको लगता है 50-60% घटा है, तो एक अलग बात है, वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपको ये भी होना चाहिए 10-15% और घट गया तो मैं हिलूंगा नहीं, तब तो मिड कैप स्मॉल कैप भी, अदरवाइज लार्ज कैप में रहिए, ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो इस वक्त लार्ज कैप में रहने की ही सलाह आपके लिए। हालांकि रिकवरी आई है, लेकिन इसमें फंसने की सलाह आपको नहीं दी जा